हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अंकुर आजाद। वेलकम टू HPR क्लासेस। और आज हम लेकर आए हैं रीजनिंग का थर्ड चैप्टर। जो आज हम थर्ड चैप्टर लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का। अब कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को जो हम करते हैं वो सबसे पहले हमें याद करने होते हैं अल्फ़ाबेट, जिन्हें आप लोग बोलते हैं ABCD, जो अब तक आप लोग पढ़ते हुए आए हैं। तो ABCD जो हमें याद करनी होती है वो कैसे करनी होती है। अल्फ़ाबेट जो याद करने होते हैं हमें याद करने होते हैं कि कौन सा किस नंबर पर आ रहा है। जैसे मान लो ABCD, ये 1 2 3 4 4 नंबर पर आते हैं। जैसे B सेकंड नंबर पर आता है, C थर्ड नंबर पर यानी तीसरे पर आता है। देखते हैं कैसे याद करते हैं इन्हें। सबसे पहले इन्हें हम लिख लेते हैं अल्फ़ाबेटों को। ABCDEFGHIJKL और M, NOPQRSTUVWXY और Z। अब इनके नंबर भी डाल लेते हैं कि कौन से नंबर पर आता है। तो एक पर आता है 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो यहाँ पर हमने इनके अल्फ़ाबेट पूरे लिख लिए और इनके नंबर भी डाल लिए। अब हमें याद कैसे करने होते हैं। जैसे मान लो C है, C क्या कौन से नंबर पर है, थर्ड नंबर पर, तीसरे पर। W कितने पर है, 23 पर। यह F कितने पर है, F 6 पर। T कौन से पर है, T 20 पर। तो दिख रहे होंगे आपको ये। अब इन्हें जो शॉर्ट ट्रिक कौन सा याद करने की, इनके जो याद करने की शॉर्ट ट्रिक है यह है हमारी EJOTY, EJOTY क्यों है EJOTY? इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 5 का अंतर है। 5 10 15 20 और 25। अब ये शॉर्ट ट्रिक कैसे है। मान लो आपको याद है कि E 5 नंबर पर आता है। अब E से आगे दे दिया या फिर पीछे दे दिया। अब E से पीछे दे दिया D। अब D आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। जब E 5 पर है तो D कितने पर हुआ, 4 पर। और F दे दिया तो F भी आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि F होता है 6 पर जब E होता है 5 पर। ऐसे ही J 10 पर दे दिया, O 15 पर और T 20 पर, Y 25 पर। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। इसको सिंपल तरीके से याद करने के लिए, पूरा अल्फ़ाबेटों को 26 के 26 याद करने के लिए। अब हमें जो इसका अपोजिट भी याद करना होता है। जैसे A का अपोजिट या फिर Z का अपोजिट क्या है, A, B का क्या है, Y और X का क्या है, C। ये भी हमें अपोजिट याद करने होते हैं। अब इसको याद करने के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे हम इतिहास में युद्ध को याद करने के लिए उन्हें शॉर्ट ट्रिक आजमाते हैं। जैसे पानी खाओ चंदा घुमाओ, ये ट्रिक है युद्धों को याद करने की। जैसे खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ये युद्ध है, उनके लिए ट्रिक होती है। ऐसे हमें ये अपोजिट याद करने के लिए इनको ट्रिक दे देते हैं और कोई भी नाम ले लेते हैं। जैसे AZ को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको हम आज बोल सकते हैं याद रखने के लिए BY को क्या बोल सकते हैं, बॉय। या फिर अपने सिंपल भाषा में जो आप याद रख सको उसे ही बोल सकते हैं, बॉय। और CX को क्या बोल सकते हैं, क्रैक्स बोल सकते हैं। और DW को बोल सकते हैं हम ड्यू बोल सकते हैं या फिर दूध वाला। इसको याद रखने के लिए इसका अपोजिट दूध वाला या फिर ड्यू भी लिख सकते हैं। EV को हम बोल सकते हैं एवं या फिर एव, जो एवं जो होता है E का अपोजिट याद रखने के लिए। और FU को क्या बोल सकते हैं हम, FU को बोल सकते हैं फ्यूचर बोल सकते हैं। या फिर आप जो भी लिखना चाहें, जो आप सिंपल तरीके से याद कर सको वो लिख सकते हैं। चाहे FU को बोल सकते हैं फ्यूचर। GT को याद कैसे रख सकते हैं हम, GT को रख सकते हैं GT रोड। सिंपल तरीके से GT रोड, G का अपोजिट क्या हो जाता है, T, यानी GT रोड। अब इसका अपोजिट याद रखने के लिए क्या लिख सकते हैं, एच एस का। एच एस को हम बोल सकते हैं हाई स्कूल या फिर बोल सकते हैं हम हनी सिंह।
सिंपल भाषा में। अब देखते हैं आई का अपोजिट क्या है, आर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे याद रह जाए, इसको बोल सकते हैं हम इंडियन रेलवे बोल सकते हैं, आई आर। बहुत ही आसानी से याद रह जाएगा ये। जे का अपोजिट है क्यों। अब इसको याद रखने के लिए क्या बोल सकते हैं हम, जैक कालीन बोल सकते हैं। जे क्यों, जैक कालीन। देखते हैं नेक्स्ट, के पी। के का अपोजिट है पी, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं यहाँ पर, कानपुर बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं काला पानी। पहले काला पानी की सज़ा होती थी। तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको ये याद रह जाएगा कि के का अपोजिट पी होता है। इसको क्या बोल सकते हैं हम, काला पानी। अब देखते हैं एल का अपोजिट ओ, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं जो याद रह जाए हमारे। इसको हम बोल सकते हैं लोयन बोल सकते हैं, या फिर लो भी बोल सकते हैं। और ऐसे ही देखते हैं लास्ट वाले को, एम का अपोजिट क्या होता है, एन, या फिर एन का क्या होता है, एम। तो इसको हम याद रखने के लिए क्या नाम दे सकते हैं, इसको दे सकते हैं जैसे मालवीय नगर, मालवीय नगर, ठीक है। मालवीय नगर। तो इसके जो अपोजिट याद करने की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ये। आज, बॉय, क्रैक्स, दूधवाला, एम, फ्यूचर, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जैककालीन, काला पानी, लोयन और मालवीय नगर। अगर आपको एक दो बार ये ऐसा पढ़ लेंगे तो आपको ये पूरे 26 के 26 अल्फ़ाबेट याद हो जाएंगे। अब बात आती है कि इन्हें कैसे याद रखा जाए। ये 5, 10, 15 ये कितने पर हैं। तो यहाँ पर जब आप इजोटी देखेंगे तो आपको 5 तो यहाँ पर ये अल्फ़ाबेट याद हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं इन्हें याद करने का तरीका जो और शॉर्ट ट्रिक है। तो 5 तो आपके यहाँ पर याद हो गए। अब देखते हैं जैसे है जी। जी क्या नंबर पर आता है, जी आता है 7 पर। अगर जी के सामने हम ये डंडा लगा दें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 7। तो जी होता है 7 पर। एक अल्फ़ाबेट आपको यहाँ पर याद हो जाता है। फिर देखते हैं एच, देखते हैं ऐसे ही एच क्या पर आता है, 8 पर। अगर हम 8 के नीचे एक डंडा लगा दें और यहाँ पर लगा दें तो कितना हो जाता है, ये 8। तो एच क्या पर हो गया, 8 पर। और ऐसे ही देखते हैं जैसे होता है आई क्या पे आता है, 9 पर। जैसे हम बोलते हैं आई नो, तो आई क्या पर हो गया, 9 पर। एक आप अल्फ़ाबेट यहाँ पर याद हो जाता है ऐसे ही। अब देखते हैं जैसे के, मान लो के, ये के क्या पर होता है, 11 पर। अगर के को हम इससे बिल्कुल सीधा कर दें तो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। अगर हम इसको सीधा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, 11। तो ऐसे ही के क्या पर हो गया, 11 पर। देखते हैं एम, देखते हैं ऐसे ही जैसे एम है, एम के यहाँ पर नीचे में एक डंडा लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 13। तो एम कितने पर हो गया, 13 पर। ऐसे यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट ये याद हो जाता है। और जैसे देखते हैं टी, देख लो टी जैसे मैच होते हैं T20 जो बोलते हैं, तो टी क्या पर होता है, 20 पर। ऐसे यहाँ पर एक और अल्फ़ाबेट याद हो जाता है। और क्या है, और जैसे मान लेते हैं किंग को मान लेते हैं, किंग की एज बोल देते हैं कि राजा जो होता है, राजा उसको बोल सकते हैं हम 18 का होता है, एज दे देते हैं इसको एक। तो यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट याद हो जाता है। तो ऐसे देखिए 5 तो आपके अल्फ़ाबेट यहाँ पर याद हो गए और 8 आपके यहाँ पर याद हो गए। और शुरू के जो होते हैं वो तो सभी को याद होते हैं। तो सिंपल तरीके से एक दो बार पढ़ने पर ये सारे अल्फ़ाबेट आपको याद हो जाएंगे कौन से नंबर पर है। अब इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है कि जो हम ये देखते हैं इसका अपोजिट कैसे देखते हैं। जैसे मान लो इसको अपोजिट भी देखने की एक ट्रिक है। जैसे हमको ये देखना है ए का जेड अपोजिट कैसे निकालना है। जैसे इसको हम 27 में से घटा देंगे, ए क्या पर होता है, 1 पर। अब 27 में से 1 घटाया कितना हो गया, 26। तो जेड कितने पर हो गया, 26 पर। ये इसका अपोजिट निकालने की शॉर्ट ट्रिक है। अब ऐसे एक और देख लेते हैं। जैसे हम देखते हैं ये देख लेते हैं, यू देख लेते हैं। तो 27 में से हम क्या घटाएंगे, 27 में से हम 6 घटाएंगे। 27 में से हमने 6 घटा दिए तो कितना बचा यहाँ पर, और यहाँ 21। तो ये कितने पर आ गया, यू 21 पर। ये देखिए ये आ गया 21 पर। तो इसका जो अपोजिट निकालने का एक तरीका ये भी है कि हम शुरू के जो अक्षर को है 27 में से घटा देते हैं तो
उल्टा निकल जाता है अल्फ़ाबेट, जैसे ये हमें याद करने होते हैं AZBY CX वगैरह LMNO। तो बिल्कुल ही बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे पूरे अल्फ़ाबेट को नंबर टाइप भी याद कर सकते हैं और इसका अपोजिट भी याद कर सकते हैं। तो आज के लिए जो हमारे जो वीडियो में रहने वाला है, सिर्फ आज का जो मैटर रहेगा वो याद करने का रहेगा। और जो हम कल जो लगाएंगे, कल हम लगाएंगे कि इससे सवाल कैसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन हम जो लगाएंगे कैसे लगाएंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल लगाते हैं क्वेश्चन हम कैसे लगाएंगे इस पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।